और सरकार कौन कौन सी मांग मान ली है? सबसे पहले तो आप मीडिया वालों को का स्वागत है। आप लोग हम लोग का दुख दर्द सुनकर और आज यहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए हैं। देखिए, पूरे बिहार के 38 जिला के राजस्व कर्मचारी धरना पर विगत 4 मार्च से बैठे हुए थे। उसमें मुख्य रूप से उसमें 17 सूत्री मांगे थी, जिसमें मुख्य रूप से 2 मांगे महत्वपूर्ण था। नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी का गृह जिला एवं 2800 ग्रेड पे। लेकिन आप लोग अचानक ये धरना मतलब स्थगन की ओर क्यों लेके, मतलब क्या सरकार से कुछ वार्ता हुई? हाँ, इसमें हम लोग सरकार के अपर मुख्य सचिव सर से मिले और उनसे वार्ता हुआ। उनके द्वारा यानी विभाग के द्वारा लिखित पत्र जारी किया गया है और उस पत्र के आलोक में हम लोग धरना को समाप्त करने का घोषणा की होगी। ठीक है, अगर आपकी मांगे को अगर सरकार या आपकी विभाग नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? उम्मीद है कि हम लोग की सरकार हम लोग की मांग निश्चित रूप से मांगेगी, क्योंकि लिखित आश्वासन मिला है। अगर इसके बावजूद भी सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग बाध्य होकर 1 महीने के बाद अनिश्चितकालीन धरना के साथ साथ यानी हड़ताल पर चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या आपके मतलब आह्वान पे सभी राजस्व कर्मचारी पुनः अंचलों में अपना जो भी उनका वर्क कार्य था वो पुनः शुरू करेंगे? हाँ, निश्चित तौर से, क्योंकि जो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना कर रहे थे सरकार के आदेश के आलोक में उस धरना को समाप्त कर दिए हैं। इसलिए सभी राजस्व कर्मचारी अपने कार्य को सोमवार से शुरू कर देंगे। ठीक है, इस धरना प्रदर्शन से आप सभी राजस्व कर्मचारी ने क्या पाया और क्या खोया? इसमें चूँकि सरकार हम लोगों के गार्जियन है, सरकार से हम लोग वार्ता किए, सरकार द्वारा लिखित आश्वासन मिला है, लिखित पत्र मिला है कि शीघ्र ही जो मांग सरकार के द्वारा सरकार के स्तर से होनी है उसे सरकार के द्वारा, और जो मांग वित्त विभाग से करना है उसका वित्त विभाग से परामर्श लेकर उसे शीघ्र ही कर दिया जाएगा। ठीक है, जो सरकार को जो समय आप लोगों के द्वारा दिया गया है उस बीच में संघ या सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य करने का मतलब? बाकी मेरे प्रिंसिपल सर बोलेंगे, बताएंगे इसके बारे में। देखिए, बातचीत हुई है अपन मुख्य सचिव के साथ साथ माननीय मंत्री जी से भी, और माननीय मंत्री जी का भी आश्वासन दिया गया है कि हम अभी विभाग के द्वारा विभाग में देखने को शुरू करवा लेंगे। तो माननीय मंत्री और अपर मुख्य सचिव पर हम लोग को पूर्ण भरोसा है, और भरोसा पर यदि खरा नहीं उतरे तो हम लोग पुनः आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आंदोलन करते रहे हैं, आंदोलन के आलोक में, आंदोलन के बल पर हम लोगों ने अपनी अपनी मांगे हासिल किया है। तो अभी महासंघ गोपुट और बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ एक बार सरकार को और मौका दे रही है कि आप इस अवधि के बीच में आप हमारा जो लंबित मांग है उस पर आप कार्रवाई कीजिए, अपेक्षित कार्रवाई कीजिए और इसको यथार्थ से हमारी मांग को पूरा करें। आपके वक्तव्य से लग रहा है कि आप लोग अगर सरकारी मांगे नहीं मानते तो आप लोग पुनः धरना पे सभी राजस्व कर्मचारी आकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग केंद्रीय वेतनमान से लेकर कितने भी कई आंदोलन किए हैं, और आंदोलन के क्रम में एक ठहराव होता है, ठहराव के बाद फिर आंदोलन की तैयारी होती है, और आंदोलन यदि हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग उसको फिर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन फिर शुरू करते हैं। तो इसलिए सरकार को भी मौका दिया गया, सरकार का जो लिखित आश्वासन है तो सरकार को मौका दिया गया है कि आप हमारी बातों को आज आपके बात को जाकर सुनकर करके आपके आश्वासन के बाद हम अपने आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। लेकिन आप भी अपने वादा पर खरा उतरिए और अपनी मांग को, हमारी मांगों को पूरा कीजिए। लेकिन सर, अगर ये वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है उस सरकार से मतलब वर्तमान राजस्व कर्मचारी को क्या क्या उम्मीद है, या उम्मीद पे वो खरे उतरेगी सरकार की नहीं उतरेगी? देखिए, हम लोग जो धरना पर थे वो बहुत पहले से जो है सो अपनी मांगों को लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। धरना के द्वारा, पत्राचार के द्वारा, ये सब हम लोग ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। सरकार ने हमारे मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम धरना पर आए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और जो है सो सरकार ने हमसे वार्ता किया, अपर राजस्व माननीय राजस्व मंत्री जी से वार्ता हुई, वे हमारे मांगों पर सहमत हुए, और मुख्य रूप से हमारी वार्ता अपर मुख्य सचिव राजस्व से हुई। और मांग नंबर 1 पर हम लोगों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप जो है सो हमसे
आवेदन ले लीजिए और हमको जो है हमारे आवेदन पर विचार करके हमारे गृह जिला में जो है सो हमको पदस्थापित कीजिए, जैसे शिक्षकों के लिए सरकार ने किया। शिक्षक लाखों थे, हम जो है सो 4000 की संख्या में हैं। उन्होंने हमारे बात को गौर से सुना और इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। दूसरी बात, ग्रेड वेतन के बारे में हम लोगों ने कई उदाहरण दिया। झारखंड के राजस्व कर्मचारियों का उदाहरण दिया, ये छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, कि इन लोगों का जो है सो ग्रेड पे कहीं 2400 है, कहीं 2800 है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से हम परामर्श मांगेंगे, वहाँ से अगर जो है सो परामर्श आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे। ये सीधे हमारे बस की बात नहीं है। हम लोगों ने ये कहा कि बिहार राजस्व सेवा नियमावली में 10 वर्षों पर प्रमोशन का प्रावधान है और आपका विभाग 18 वर्षों का जो है सो कालावधि मान रहा है। ये हमारे ऊपर 10 वर्षों का लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको देख लिया जाएगा, विभाग के नियमावली में ऐसा है तो इस पर विचार किया जाएगा। अन्य भी 17 सूत्री मांगों पर उन्होंने कहा कि सेवा संपुष्टि और जो है सो कई मांगे जो है एसीपी का जिला स्तर पर होना है। हम जो है सो वहाँ के डीएम को निर्देश देंगे, इन मांगों को आप लोगों का शीघ्र मान लिया जाए। अन्य जो भी प्रशासनिक मांगे हैं उनको जो है सो हम सब जगह पत्र लिख करके करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये स्पष्ट निर्णय हुआ है, तो इस आधार पर हम सरकार के बात को मान करके, चूँकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के साथ हम जो है सो अनावश्यक संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते।